नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है हल्का नारायणगढ़ जिला अंबाला में। आज हम बात कर रहे हैं सरपंच के प्रतिनिधि जो एक अच्छे समाज सेवक हैं और जनता का ख्याल रखते हैं और जनता के दिलों की धड़कन हैं। हम आज बात करेंगे सरपंच के प्रतिनिधि से, जानते हैं उन्होंने अपने गाँव में जो विकास रुका हुआ था उसको किस तरीके से पूरा किया और कोविड-19 को लेकर उन्होंने अपने गाँव में क्या ठोस कदम उठाए हैं और स्वच्छता को लेकर उन्होंने क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार किया, कहाँ तक साकार किया, कितना साकार किया, जानते हैं। आपका नाम और आपके गांव का नाम? मेरा ग्राम पंचायत फतेहगढ़ ब्लॉक शहजादपुर है और विक्रांत शर्मा। ऐसा है कि जब हमने इस गांव की बागडोर संभाली थी जी। उसके बाद हमने रिकॉर्ड तोड़ अपने गांव में विकास कार्य करवाए और विकास की रेस में जैसे हमारा गांव जिस जिस जगह पर पिछड़ा हुआ था हमने उन खामियों को पूरा किया। और रही इस महामारी की, जब कोविड-19 का दौर चला उस दौरान हमने अपने गांव में लोगों को जागरूक किया इस महामारी के प्रति और जो इस महामारी से सावधानी बरत के, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जिससे सावधानी हमें ज़्यादा बचा सकती है और दवाई बूटियाँ इसमें कार्य कम करती हैं। तो हमने लोगों को इसके लिए विशेष जागरूकता किया कि आप इसके लिए सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हमने मास्क वगैरह भी, सैनिटाइज़र वगैरह भी गांव में लोगों को वितरित किए गए। कितने मास्क बांटते हैं? हमने गांव में, मेरे गांव में 550 घर हैं और दो मास्क मैंने हर घर पीछे बांटे हैं। बांटे हैं? हाँ। वो अपने निजी कोष से बांटे हैं या पंचायती कोष से बांटे हैं? नहीं, कुछ पंचायती कोष से बांटे हैं और मैंने दूसरे अदर गांव में जाकर मास्क बांटे हैं अपने संस्था के कोष, अपने कोष से, निजी कोष से। जैसे कि आपने देखा कि सरकार ने अभी एक गरीबों के लिए घोटाले वाली बात, टोकन की बात करें हम, जैसे टोकन मिले थे गरीबों को जो राशन से वंचित रह गए थे और जो सरकारी अधिकारी थे या किसान थे उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, टोकन घोटाला हो गया। टोकन घोटाले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा चीज़ नहीं आई, ऐसा मतलब कि विषय नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ हमने जितनी बार भी राशन आया अपनी देख रेख में बंटवाया। पूरे परफॉर्म में हमें सरकार ने दिए थे, ब्लॉक से वीडियो साहब ने, हर बार हमने वो परफॉर्म में भरवाया। ठीक है। जब आपने इलेक्शन लड़ा, आपकी धर्मपत्नी ने इलेक्शन लड़ा, तो आपके बराबर में कितने उम्मीदवार थे? मेरे बराबर में 3 उम्मीदवार थे आपकी और तीनों ने पैसा बांटा, शराब बांटी और मैं एक ऐसा सौभाग्यशाली इंसान हूँ कि पानी के गिलास में चुनाव जीता था। उल्टा मुझे लोगों ने हमें फाइनेंस किया था, पैसे दिए थे। फाइनेंस आज के समय में लोग विधायक को करते हैं, लोग MP सांसद को करते हैं, लेकिन हरियाणा, शायद मैं इस हरियाणा प्रदेश का पहला, मेरी धर्मपत्नी सरपंच थी कि जिनको सरपंची के चुनाव में भी फाइनेंस किया लोगों ने। आपके गांव की पंचायती भूमि कितनी है? पंचायती भूमि मेरे गांव की एग्रीकल्चर लैंड 14 एकड़ है। बाकी वार्षिक आय क्या है? 2 लाख आमदन है मेरे पास, क्योंकि फ्लड एरिया में मेरी जमीन। जो अभी तक वो पैसा आया 5 सालों में, वो आपने कहाँ कहाँ यूज़ किया, उसका ब्यौरा देंगे ज़रा? उसका ब्यौरा ये है कि मैं गलियाँ, जो डूंगी गलियाँ थी, कुछ ऐसी गलियाँ थी जिनमें बरसाती पानी, गलियाँ तो महाराज मैं अनगिनत बनवा चुका हूँ। अच्छा, आपके गांव में जोड़ कितने हैं? जोड़ मेरे गांव में 3 है। पिछली बार सफाई कब कराई थी आपने? मेरे तो हर साल सफाई होती है। हर साल सफाई? हाँ। साफ सुथरा है? हाँ। स्वीपर कितने हैं? 2। सही समय पे काम करते हैं? कोई दिक्कत परेशानी उनकी तरफ से? नहीं। और आपके गांव में कोई समस्या हो? नहीं, समस्या छोटी मोटी समस्या सभी में रहती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं हमारे। जिससे आप अवगत कराना चाहते हैं? ना, मेरे गांव में कोई ऐसी समस्या नहीं है। परमात्मा के आशीर्वाद से जितनी समस्याएं थी उसका मैं निदान कर चुका हूँ। आपके गांव में स्कूल कितने तक का है? +2। और जैसे मतलब यहाँ पे आपके गांव में स्वास्थ्य को लेकर हम बात करें, डॉक्टर हैं यहाँ पे? हाँ, मेरे गांव में सामुदायिक केंद्र है। अच्छा, कितने डॉक्टर हैं उसमें? उसमें मैं 2-3-4 स्वास्थ्य कर्मी आते हैं उसमें। अच्छा, रात को इमरजेंसी में भी डॉक्टर रहता है यहाँ पे? नहीं, रात को तो नहीं रहता। और अगर रात को कोई पेशेंट बीमार हो जाए, मतलब ज़्यादा इमरजेंसी में हो जाए, उसको कहाँ लेके जाते हैं? शहजादपुर। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से पड़ता है 8-9-10 किलोमीटर है। तो आप नहीं चाहेंगे भी रात को भी यहाँ डॉक्टर होना चाहिए? हमारा धनाना PSC खुल गई है, वहाँ रात को सुविधा हो रही है वहाँ पे। तो
होनी चाहिए ना, हाँ रात को आपके यहाँ भी सुविधा होनी चाहिए, रात को डॉक्टर की वो जरूरत तो पड़ सकती है। समय के अनुसार कोशिश हाँ। करेंगे, हम मांग करेंगे। मांग करेंगे हरियाणा सरकार से, क्या मांग करोगे आप? ये हरियाणा सरकार से तो मेरी यही मांग है कि स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उसको दुरुस्त किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हर 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में एक स्वास्थ्य पॉइंट ऐसा हो कि जिससे रात बरात कोई आपातकाल में किसी की स्थिति स्वास्थ्य की खराब हो जाती है तो वहाँ इजीली आसानी से पहुँच सके। जैसे ये देखा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपके गांव में बेटियों की संख्या ज़्यादा है या कम है बेटों से? नहीं, मेरे गांव में बेटियों की संख्या ज़्यादा है। अभी पिछले महीने का अनुपात है मेरा कि मेरे गांव में 8 बेटियां ने जन्म लिया, और जहां बेटों की संख्या 5 थी। स्वच्छ भारत मिशन पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वस्थ भारत मिशन के ऊपर मैं ये मुहिम के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि वैसे तो ये विज़न जो है महात्मा गांधी का था, बहुत पुराना मिशन है, ये कब लागू हुआ था? और इसमें नरेंद्र मोदी ने जान डाली, और इस मिशन को सुचारू रूप पर ग्राउंड लेवल पर इसको चलाया, और एक स्वच्छ क्रांति के रूप में ये मुहिम। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि इस महामारी के दौर में जो जिस संकट के दौरे पर हमारा देश खड़ा है, ठीक है, तो उसमें सावधानी बरतें। हमने अपने आप को खुद बचाना है, और बचाव के साथ साथ अपने परिवार का, अपने समाज का पालन पोषण भी करना है। धन्यवाद। जुड़े रहिए कृति भूमि न्यूज़ के साथ, मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश के साथ। देखते रहिए पल पल की रिपोर्ट।